मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेदाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। है। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो इसमें अभी प्रकरण चल रहा था, है ना, हमने देखा था कांटे के बारे में, कांटे के विचारों के बारे में, कांटे की इम्पोर्टेंस के बारे में। किस तरह से आचार्य श्री ने एक कांटे का हमारा जो एक पर्सपेक्टिव है कांटे को लेकर, हमने कभी जैसे उसके बारे में कभी नोटिस ही नहीं किया या सोचा ही नहीं उसके बारे में। कांटा भी अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, अपनी प्रेजेंस है उसकी, है ना, उसकी इम्पोर्टेंस है। फूल फूल है तो कांटों की वजह से फूल है, उनकी सेफ्टी करना। और गुलाब के फूल में तो स्पेशली, है ना, उसके बिना फूल, कांटे के बिना फूल हो ही नहीं सकता। और भी बहुत सारी चीजों में हमें कांटे का महत्व बताया था, किस तरह से घड़ी या सूचक यंत्र जो हमें कंपास होता है उसमें कांटे यूज होते हैं। तो कांटे हर जगह यूज होता है, लेकिन हमने कभी उस चीज पर नोटिस नहीं किया। ठीक है ना। तो कांटे, हम सोचे कि हम किसी को निग्लेक्ट कर दें तो उसको निग्लेक्ट होना, हो सकता है पसंद ना हो। ऐसे ही कांटे को निग्लेक्ट होना पसंद नहीं आया। उसको लगा कि माटी को तो ले लिया और मुझे छत विक्षत करके छोड़ दिया, है ना। इसलिए उसके अंदर के भाव क्या हो गए थे, नेगेटिव हो गए थे। जब उसको ये रियलाइज कराया गया कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो, तुम्हें तो बल्कि भगवान बनने के लिए तुम्हें अपनाया जाता है। और फूल जैसी चीज जिसको सब, जो संसारी जीव हैं जिसको पूजते हैं, भगवान उस चीज को छोड़ देते हैं। फूल चरणों में चढ़ाया जाता है इस आस से वो पड़ा रहता है कि कभी तो भगवान मुझे छुए। और भगवान किसको छू रहे हैं, भगवान शूल को छू रहे हैं। शूल का मतलब यहाँ पर जो उनके व्रत नियम है, उनकी साधना है ना। त्रिशूल की भांति रत्नत्रय है उनका, तो उसको वो अपनाते हैं। तो उसकी जब इम्पोर्टेंस उनको बताई गई कांटे को, तो उन्हें इस बात का, कांटों को जो है अंदर से वो क्रोध जो था उनका वो शांत हो गया, है ना। अदरवाइज एक जनरल टेंडेंसी होती है ये कि हमें नहीं पूछा, है ना। और किसी के भी अंदर ये भाव आ सकता है कि हम क्यों करें, हमें अगर नहीं पूछा तो देखो हम मजा चखाते हैं, हम अपनी वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही उस कांटे ने भी, हालांकि मरणासन था, सब कुछ उसका छत विक्षत हो गया था, फिर भी उसने बदला लेने की सोची। और बदले की आग ऐसी है कि जो जलाकर खुद को ही भस्म करती है, दूसरे को जलाए नहीं जलाए, लेकिन खुद को जला देती है। ठीक है। तो ये सब जानने के बाद जब उसको बताया गया, और शिल्पी, जैसे माटी ने बोला, शिल्पी तो बहुत, तुम जानते नहीं हो शिल्पी को, है ना। और जैसे ये बता ही रही थी, शिल्पी ने खुद ही कहा, हम मामी, है ना, और खमंतु में। तो उस कांटे को मेरी वजह से तकलीफ पहुंची, उसके लिए मुझे क्षमा। जब शिल्पी ने ऐसे भाव प्रकट किए, तो उसका कांटे का क्रोध एकदम से चला गया, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे भाव सामने वाले के भावों से बहुत अफेक्टेड रहते हैं। सामने वाले का अगर हमें ये पता चल जाए कि उसने जो तकलीफ हमें पहुंचाई है वो जानबूझ के नहीं पहुंचाई, तो फिर एकदम से हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। ठीक है ना। तो ये भी हमारे कर्म का उदय कह लीजिए कि हमारे सामने कैसा पर्सन है, वो हमारी अपने अभिप्राय को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। एंड
एज जो वीतरागता में, जो कर्म थ्योरी में बिलीव करते हैं, उनके लिए यही सलाह दी जा सकती है कि सामने वाले का अभिप्राय अच्छा ही है, ऐसा मानकर हम बिहेव करें। जैसे कहते हैं ना, बेनिफिट ऑफ डाउट। तो ये हमेशा पॉजिटिव साइड पर रखें कि उसका अभिप्राय अच्छा ही होगा। अगर हम ये मान लेंगे कि सामने वाला हमसे बदला ले रहा था, सामने वाला नेगेटिव था, हमें नीचा दिखाना चाह रहा था, उसे हमारी परवाह नहीं है, अगर इस तरह के भाव होंगे, ये भी अभिप्राय मान सकते हैं, है ना? तो हमारे अंदर कैसे भाव आ जाएंगे? हमारे अंदर भी नेगेटिव भाव आएंगे। तो हमने खुद ही उसके अभिप्राय को पहले नेगेटिव सोचा, और फिर हम उसके लिए नेगेटिव भाव क्रिएट करने लगे। तो नेगेटिव से नेगेटिव हम बिहेवियर अपना खुद क्रिएट कर लेते हैं। और यही आप उसका अभिप्राय पॉजिटिव सोचेंगे कि उसका फोकस कहीं और था, उसकी इंटेंशन अच्छी थी, है ना? उसने अच्छा करना चाहा था, हो गया बुरा। कुछ भी आप पॉजिटिव सोच सकते हैं। आप कभी चाहकर भी उस पर्सन पे फिर गुस्सा नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये हम कमी दूसरे में ना ढूंढकर अपनी सोच को अच्छा बनाने की कोशिश करें, ये यहाँ पर हमें कहा जा रहा है, सिखाया जा रहा है। उसके बाद जब ये सब होने के बाद, जब उसने देखा शिल्पी का अभिप्राय अच्छा था, है ना, तो अब उसके अंदर पश्चाताप उमड़ रहा है। और पश्चाताप दो तरह से हो सकता है। एक तो है कि हमें अपनी आत्मा के लिए पश्चाताप हो, और एक है कि हमने दूसरे को बुरा समझा, इस बात का पश्चाताप। तो जो हमने दूसरे को बुरा समझा, ये पश्चाताप तो बहुत सरफेस लेवल का है ना? हमने अपनी आत्मा को कितनी तकलीफ दी, जितनी देर वो बदले की भावना रही, क्रोध रहा, हमारी आत्मा के साथ संसार में भटकाने वाले कर्म बंधते रहे, है ना? तो ये जब रियलाइजेशन में आता है, वो है रियल पश्चाताप। ठीक है। अभी तक क्या पश्चाताप हमने सिंपल सा कर दिया, अरे हमने उसके अभिप्राय को गलत समझा और अब पश्चाताप हो रहा है। ठीक है ना, हमने उसके बारे में बुरा समझा, पश्चाताप हो रहा है। ये तो एक बहुत सरफेस लेवल का पश्चाताप है। हमारे लिए कार्यकारी और हमारे लिए फ्रूटफुल कौन सा ज्यादा है? जिसमें हमें ये रियलाइज हो जाए कि हमने अपनी आत्मा का कितना कीमती समय नेगेटिव सोच में निकाल दिया। जितनी देर हम उस नेगेटिव सोच में रहे, उतनी देर तक हम कंटिन्यूअसली नेगेटिव कर्म जो हमें संसार में भटकाते हैं, उनको अपनी आत्मा के साथ बांधते रहते हैं। क्योंकि नेगेटिव इमोशंस क्या है? हमारे आश्रव का द्वार है। और कैसे आश्रव का? पाप आश्रव का, है ना? क्योंकि कषाय कभी भी पॉजिटिव को नहीं पुल करती। तो हम अपने लिए पश्चाताप करें। तो ऐसा ही कुछ पश्चाताप जो अंदर तक हो जाए, ऐसा पश्चाताप उस कंटक को, कांटे को हुआ। क्या उसको रियलाइज हुआ कि आज तक मैंने अहित में हित और हित में अहित को अच्छा समझा था, है ना? कई बार ऐसा नहीं होता कि जो खाने की चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, जैसे बाजार का खाना है, सबको मालूम है कि वो हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने टंग के ट्विस्ट की वजह से या जैसे भी वो अच्छा लगता है। राइट? तो क्या कहा जाएगा इसको? अपने अहित में हित मानना। ठीक है ना? हमारा कर तो वो बुरा रहा है, लेकिन हमें वो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही कहा जाता है, शास्त्र में कहा ये, ठीक है, कि जो जो चीजें शरीर के लिए अच्छी हैं, वो चीजें आत्मा के लिए अहितकारी हैं। और जो जो चीजें आत्मा के लिए हितकारी हैं, वो चीजें शरीर के लिए अहितकारी लगती हैं। आचार्यों ने ये बात रियलाइज करके बता दिया। सोचिए आप, है ना? अब हमें कंफर्टेबल लाइफ जीना, कंफर्ट किसके लिए? शरीर के लिए। अगर ज्यादा कंफर्ट में जिएंगे तो आत्मा को हम भूल जाएंगे, वो आत्मा के लिए कार्यकारी हितकारी नहीं होगा। ठीक है ना? तो अहित में हित और हित में अहित, ये हम सब करते आ रहे हैं अनंत काल से। हमारे लिए हितकारी क्या है? हमें बता दिया गया, कर्म काटना हितकारी है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम आश्रम में लगे हैं, है ना? तो हम करते क्या है? अहित में हित मान रहे हैं।
हमने क्या बुरा किया, सभी तो करते हैं, है ना? तो हमने क्या कर लिया, अपनी ही आत्मा का अहित कर लिया, उसमें हम हित मानते आ रहे हैं। गुस्सा कर दिया तो क्या बुरा किया, मजा चखाया ना उसको, अब आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा, अकल आ गई ना उसे। इस तरह के भाव लाना, ये हमारी क्या है, बहुत बड़ी भूल है। क्या बताया, बड़ी भूल बन पड़ी इससे, ठीक है ना? तो ये जिस दिन रियलाइज हो जाता है, ये क्या कहलाता है, जब हमें ये अंदर तक रियलाइज हो जाए कि आज तक हम जितना भी पुरुषार्थ कर रहे थे वो हमारी भूल थी। हमें लग रहा था कि अरे हम तो बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं है ना, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा के लिए भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके साथ ये कर्म बंधते हैं, जिस जो इस संसार में भटक रही है। आयु कर्म किसके साथ बंधा है, आत्मा के साथ। नाम कर्म से ये शरीर मिला है, ठीक है ना? तो ये सारी जब सोच में आने लगती है, तब उसे कहा जाता है बोध, ठीक है? और बोध के बाद जब वो जीवन में उतरने लगे कि नहीं, अब मुझे अपने जीवन में अपने को संभालना है, बचा हुआ जीवन मुझे इस शरीर के लिए नहीं जीना, अब मुझे आत्मा के लिए जीना है, तब क्या कहा जाएगा, शोध, ठीक है ना? और स्टार्टिंग स्टेज क्या है, बस पढ़ लिया, हम तो बहुत स्वाध्यायशील हैं, हमने बहुत सब पढ़ रखा है। वो पढ़ना किस काम का, जब तक रियलाइजेशन में ना आए, जब तक हमारी सोच, हमारी दृष्टि ना बदले, है ना? तो यहाँ पर उसी भूल की बात की जा रही है कि हमारे को ये रियलाइजेशन में होना जरूरी है। फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं। प्रतिकूल पद बढ़ गए वह पीछे, बहुत दूर अनुकूल पथ रह गया। जब कभी गुरु आए भी हो लाइफ में, हमें जगाने के लिए, कोई ऐसा निमित्त मिला भी हो जो हमें सही रास्ता दिखाना चाहता था, लेकिन हमने उसे इग्नोर कर दिया, तो क्या कहा जाएगा कि प्रतिकूल पद बढ़ गए, है ना? हम कहाँ बढ़ गए, प्रतिकूल पद पर, यानी पापों में बढ़ गए। हमें पाप करना अच्छा लगा, और क्या पीछे रह जाएगा, जब हम पाप में पड़ेंगे तो क्या पीछे रह जाएगा, अनुकूल पथ रह गया। जो रास्ता हमें वाकई में पकड़ना चाहिए था, वो हमने नहीं पकड़ा और हम गलत रास्ते पर चल पड़े। रास्ता गलत है या सही, ये कौन डिसाइड करता है? हम पहले अपने लिए मंजिल डिसाइड करते हैं कि ये हमारी मंजिल है, फिर हम रास्ता चुनते हैं, ठीक है ना? अगर हमारा मंजिल ही, ये कह लीजिए, मौज मस्ती है, तो हमारा रास्ता क्या होगा? हमारा रास्ता शॉपिंग होगा, या पार्टी, क्लबिंग, है ना, लोगों के साथ घूमना फिरना, ये हमारा रास्ता होगा, राइट? लेकिन हमारा गोल अगर शांति है, ठीक है ना, तो फिर हमें ये जो दूसरा रास्ता है उसकी कोई परवाह नहीं रह जाती। हम फिर नो मैटर व्हाट शांति की खोज में ही लगे रहते हैं। रियल शांति अगर समझ में आ जाए, जिसे बोध कहा, है ना, तो फिर हम उसी रास्ते पर फिर आगे चलते हैं, जिसे हम मोक्ष का रास्ता कहते हैं। मोक्ष इज नथिंग, मोक्ष इज स्टेट। हम उस शांति की, अल्टीमेट शांति की स्टेट में कब पहुंचेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम उस गलत रास्ते को पकड़कर चलते चले जा रहे हैं और अनुकूल रास्ता छूट गया। हमने क्या किया, गंध को गंदा कहा, चंद को अंधा कहा। तो हमारे, जैसे होता है ना, लॉजिकल माइंड काम करता है, तो हमने जो रास्ता पकड़ लिया, हम उसे प्रूव करते हैं कि यही ठीक है, ठीक। तो क्या कहा, गंध, जो गंध आ रही थी, बुरी गंध, जो गंध, सुगंधित गंध भी थी, उसको क्या कहा, ये तो बेकार है, ठीक। चंद, जो कि चंद्रमा, जो सब जगह चांदनी फैलाता है, शीतलता देता है, रोशनी करता है, उसको अंधकार कहा, अंधा कहा, ठीक है ना? तो हमारे मन में जो आता है फिर हम वो वैसा करने लगते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। पीयूष विष लगा इसे, भूल क्षम्य हो स्वामिन, और इसे एक अच्छा मंत्र दो, परिणाम स्वरूप आमूल जीवन इसका प्रशम पूर्ण क्षम हो। फिर क्रमशः जीवन में वह भी समय आए, शरणागतों के लिए अभयपूर्ण शरण्य हो, परम नम्य हो यह भी। तो कांटा कंटिन्यू कर रहा है, क्या कह रहा है अब कांटा,
कि पीयूष विष लगा। पीयूष होता है अमृत, ठीक है, पीयूष मतलब अमृत, और अमृत भी विष लगा इसे, विष लगा इसे भूल क्षम्य हो स्वामी। आज तक जो विष था उसे हमने समझा नहीं कि ये विष है, हम विष पी रहे हैं, है ना। और अमृत जो था वो भी हमें कड़वा लगने लगा था। जो अच्छी बातें थी, हित की बातें थी, वो हमें अहित लगती थी, है ना। दवाई होती है ना, जैसे दवाई, कड़वी दवाई भी लेनी ही पड़ती है अगर बीमारी ठीक करनी हो तो, ठीक है ना। तो क्या कहा जाएगा कि अहित भी, जो हमारी हित की चीजें हैं, वो हमें अहित लगने लगे तो हम दवाई भी इग्नोर कर देंगे और फिर हम कभी अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर अमृत भी क्या लगा, विष जैसा लगा, हमने कभी उस अमृत का पान नहीं किया। तो मेरी ये भूल क्षम्य हो, ठीक है, फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। कांटा शिल्पी से फॉरगिवनेस के लिए कह रहा है कि मुझसे भूल हो गई, इसे एक अच्छा मंत्र दो। मंत्र मतलब गाइडेंस दो, मंत्र मंत्रणा होता है, राइट। तो गाइडेंस दो, मंत्र दो, कुछ कहो मुझसे, ताकि मेरा आमूल जीवन, परिणाम स्वरूप आमूल जीवन, आमूल मतलब कंप्लीट, पूरा जीवन, अब इसका, इसका मतलब अपने इस जीवन को कह रहे हैं, आमूल जीवन इसका प्रशम पूर्ण क्षम्य हो। प्रशम मतलब होता है कषायों का शांत होना, ठीक है। जब कषाय दब जाती है उसको कहा जाता है प्रशम। जब बाहर में कुछ भी घटना घटे, क्षमा की क्या डेफिनेशन बताई थी शास्त्र में, क्षमा की डेफिनेशन जो बताई है वो है क्रोध का निमित्त होने पर भी क्रोध का नहीं आना क्षमा है, ठीक है। और वही प्रशम का भी क्वालिटी है। प्रशम में क्या है, हमारा कैसा भी बाहर में हो रहा हो, कोई हमें कुछ कह दे, हमें एक्साइटमेंट मतलब जो आवेश है वो नहीं आएगा। तो उसे, उस भाव को क्या कहा जाता है, प्रशम भाव, ठीक है। कषायों का मंद होना इस प्रशम भाव, जिसकी कषाय मंद होंगी वही क्षमा कर पाता है। बहुत अकड़ा हुआ, बहुत अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं आप किस तरह से क्षमा इज नॉट समथिंग वेरी यूनिक, सेपरेट प्रोसेस। जो जिसके अंदर प्रशम है वहां क्षमा भी है। इसलिए कहा कि प्रशम जो है सम्यक दृष्टि का गुण है ना, और क्षमा आत्मा का गुण है, ठीक है ना। प्रशम बाहर में दिखने वाला एक कह लीजिए पहचान है, सम्यक दृष्टि की पहचान में प्रशम गुण है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि प्रशम पूर्ण क्षम हो, एकदम शांत हो, पूरा जीवन क्या हो, शांत हो। और फिर ऐसा करते करते ऐसा समय भी जीवन में आए जब मैं शरणागतों के लिए अभय पूर्ण शरण हो, मैं दूसरों को अभय दान दे सकूं। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। जब हम किसी पर क्रोध करते हैं, है ना, हमारे अंदर क्या भाव रहता है, क्रोध जब हम करते हैं दूसरे को डराने का भाव रहता है, ठीक है ना। स्पेशली पेरेंट्स इस बात को इजीली समझ सकते हैं। बच्चों को जब तेजी से बोला जाता है तो पर्पस क्या रहता है, अंदर से उनको डराने का, ठीक है ना। और डराना कहीं से भी अभय दान में नहीं आता, ठीक है। तो वो कांटा कह रहा है कि मेरे अंदर इतनी क्षमा भाव, इतनी करुणा भाव आ जाए कि जो मेरी शरण में आए उसको अभय महसूस हो, पूर्ण शरण हो, परम नम्य हो यह भी, मतलब कि अंदर में एकदम विनय भाव मेरे अंदर आ जाए। विनय कब आएगी, जब अहंकार नष्ट होगा या अहंकार दबेगा, तब जाके विनय प्रकट होती है, ह्यूमिलिटी, है ना। दूसरों की आ, दूसरों की बढ़ती देखकर अपने अंदर जरा भी तकलीफ ना हो, ये क्या है, ये भी विनय का पार्ट है। क्योंकि हमारा अहंकार दब चुका है, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, है ना। तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है।
तो अपनी अगर कषाय शांत हो जाए ना, तो सब कुछ पॉसिबल है, सारे गुण प्रकट हो सकते हैं हमारे अंदर। सारे गुण ऑलरेडी हैं, लेकिन हमारी कषायों ने वो गुणों को ढक लिया है। ठीक है, तो हम क्या मांगे? अगर मंत्र हो भी तो क्या मांगे उससे? कि ऐसा मंत्र दो जिससे हमारी कषाय शांत हो सके। ऐसा नहीं कि ये हमारा ना काम बन जाए। अगर हमने अपने जीवन में, भगवान लेट से रेडी भी हैं देने के लिए, हमें पता है कि भगवान से कुछ मांगो तो मिलता तो जरूर है, और हमने मांग लिया कि हमारा ये काम बन जाए, तो उससे क्या होगा? हमारी कषाय शांत होंगी कि और बढ़ जाएंगी? हमारी इच्छा ज्वाला जो है वो और बढ़ने के चांसेस ज्यादा है रादर देन कम होना। हमें लगेगा कि भगवान ने ये इच्छा पूरी कर दी, तो अभी चलो नेक्स्ट ट्राई, जैसी थोड़ी सी तकलीफ आई अब हम अगली इच्छा को लेके चले गए, है ना? तो हम मोस्टली कोई मंत्र, तंत्र, पूजा पाठ, ये सब में हमारी कहीं ना कहीं कषाय, लोभ, लालच इन्वॉल्व रहता है। हमारा अहंकार को जब ठेस पहुंचती है, जैसे किसी के अगर करियर में ही डिस्टरबेंस आती है लेट से, ठीक है, तो उसको अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी ज्यादा अपनी समाज में इमेज खराब होगी, ऐसा डर ज्यादा लगता है। ठीक है ना, कि कैसे लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। ये क्या है? हमारा ईगो जब हर्ट होता है, ईगो को ठेस पहुंचती है, तब हमारे अंदर ये भाव आता है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है ना? तो हमने भगवान से कब तक मांगते रहते हैं? जब तक हमें लगता है कि ये चीज हमारे पास हो ना, तो लोग हमारे ऊपर फिंगर नहीं उठा सकते, हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकते, अच्छा सोचेंगे। तो हमारा सारा जो एफर्ट्स हैं वो दूसरे के लिए, अपने लिए हम नहीं मांगते कुछ भी। अपने लिए मांगे तो क्या मांगे? यहाँ पर बताया, प्रशममय जीवन चाहिए। और वो भी आगे चल के ऐसा समय आ जाए जब शरणागत मेरी कोई शरण लेने आए तो वह अपने को पूर्ण अभय महसूस करे। समझ रहे हैं आप कितना ऊंची सोच उस कांटे की हो चुकी है? अभी तक तो कहाँ वो चुभना चुभाना चाह रहा था, बदला लेना चाह रहा था, और आज उसकी सोच हो गई ऐसी कि मेरी शरण कोई ले तो उसको तकलीफ ना हो, बल्कि अभय फील हो। हम्म। हाँ राजेश भाई, आपने हाथ रेस किया। ये प्रसम का एक बार और बता दीजिए, ऐसे। हाँ हाँ हाँ, प्रशम होता है कषायों का शांत होना। ठीक है, कषाय मतलब हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनका शांत होना। जैसे बोलते हैं ना मंद कषाई। ठीक है ना? मंद कषाई की पहचान क्या रहती है? कभी आपने 6 लेश्याओं के बारे में देखा हो? ठीक है, एक होता है कृष्ण लेश्या वाला, जिसके अंदर हमेशा क्रोध सवार रहता है। उससे एक बात भी करोगे तो वो क्रोध में जवाब देगा। ठीक है ना? दूसरे का मर्डर कर दे, वो इतना इस लेवल का क्रोध उसके अंदर आता है। और एक है ऐसा शुक्ल ईर्ष्या वाला पर्सन, जिसको तुम थप्पड़ भी मारोगे तो वो क्या कहेगा? कि तुम्हें लगी तो नहीं जोर से, तुम्हारे हाथ को तकलीफ तो नहीं हुई। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये मतलब सोच सोच का डिफरेंस है। एक की कषाय बहुत तीव्र है और एक की कषाय बहुत मंद है। तो मंद होना अच्छा है कि तीव्र होना अच्छा है? क्या कहेंगे? मन दोनों। मंद होना। क्यों मंद होना अच्छा है? ऐसा क्या देखा आपने कि मंद होना अच्छा कह रहे हैं? क्योंकि मन होने से पाप कर्म नहीं बनेंगे, अपना कम बनते हैं, हाँ। कर्मों की बंद नहीं होगा। बहुत सुंदर, है ना? तो मंद से हमें बेनिफिट बहुत ज्यादा है। एक तो पहली बात, हम ऑलरेडी शांत महसूस करते हैं अंदर से। जो जिसकी कषाय कम है, इसका मतलब वो अंदर से अपने को ऑलरेडी सेटिस्फाइड फील करता है ना? उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा नहीं है, संतोषी है वो। तो इस वजह से उसका जीवन ऑलरेडी शांतिपूर्ण हो चुका है। ठीक है। अब ऐसा जीवन जिसमें ऑलरेडी शांति है, उसके बाद भी वो क्या कह रहे हैं? जीवन में ऐसा समय भी आए कि मैं दूसरों को शरण दे सकूं। ये किसके पर्पस से बोले? कांटे की। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने जीवन पर लगाएं उसको, तो हम ऐसा जीवन चाहते हैं कि
फिर हमसे किसी को डर ना लगे। ठीक है। तो हारमनी इतनी ज्यादा हो, हमारे पास आने वाला हर पर्सन उस एनर्जी को फील कर सके, पॉजिटिव एनर्जी को। ठीक है। तो ऐसा क्या मंत्र है? तो इस पर शिल्पी कहता है कि मंत्र ना ही अच्छा होता है ना ही बुरा, अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। स्थिर मन ही वह महामंत्र होता है, और अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। एक सुख का सोपान है, एक दुख का सोपान है। बहुत ही गूढ़ बात कही यहाँ पर। और अगर आप समझ सके इस बात को, और धर्म को जिस सेंस में अपन ले लेते हैं कि ये किया तो बस सब बढ़िया है, ये नहीं करा तो कुछ नहीं, ठीक है ना, ये मंत्र जपा तो सब बढ़िया है नहीं, और ये मंत्र काम, अगर हमें उसका इफेक्ट नहीं दिखता तो हमें लगता है ये धर्म ही बेकार है, कहने वाला बेकार है, बताने वाला बेकार है ना। तो इस पर शिल्पी क्या कह रहे हैं कि मंत्र अच्छा या बुरा नहीं होता। क्या है अच्छा या बुरा? हमारी सोच, हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव सोच। पॉजिटिव सोच हो, फेथ हो, तो ये जो अल्फाबेट्स हैं क ख ग ग ग, है ना, इसमें आप कोई भी अक्षर ले लीजिए, वह भी मंत्र का काम करता है। ठीक है, कभी जिनवानी उठाकर देखें तो पता चलेगा कि हर अक्षर मंत्रों में यूज होता है। ठीक है ना, बीजाक्षर बन जाते हैं उससे। तो आप सोचिए कि पूरी की पूरी अपनी जो भाषा है वही मंत्र कैसे पॉसिबल है ना। जो कहानी अपन ने पढ़ी है, अंजन चोर की कहानी है, उसने क्या कोई मंत्र पढ़ा था जो उसका काम हो गया? है ना। जो शिव भूति मुनिराज हैं, उनके गुरु ने जो उन्हें मंत्र दिया था उन्हें याद ही नहीं रहा, उन्होंने अपना ही कुछ मंत्र बना लिया। बात समझ रहे हैं? मंत्र से मैटर, शब्द नहीं मैटर करते, जितना उसके पीछे छुपा भाव मैटर करता है। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? अपनी किसी कषाय की पुष्टि के लिए पढ़ रहे हैं, या अपने मन को शांत करने के लिए पढ़ रहे हैं? ठीक है। तो स्थिर मन अगर है तो वही शब्द क्या बन जाएंगे? महामंत्र बन जाएंगे। और अस्थिर मन है, विचलित मन है, तो क्या होता है? विचलित मन पाप का पुतला, पाप स्वच्छंदचारी बन जाते हैं। ठीक है ना। अस्थिर मन वाला शांत नहीं बैठेगा, उसको लगेगा भाई अब शांत हुआ ही नहीं जा रहा, इच्छाएं, दिमाग इधर उधर भाग रहा है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, है ना। तो जितना ज्यादा चाहत होगी उतने ज्यादा एफर्ट मारेगा, जितने ज्यादा एफर्ट होंगे उतने पाप कार्य में लिप्त होना होगा। इसीलिए गृहस्थी के जो कार्य हैं उनमें पाप ज्यादा है ना। और जो मुनि महाराज हैं, साधक हैं, वो शांत बैठते हैं, स्थिर है उनका मन। ठीक है ना। तो हर मुनिराज अपने मंत्रा चैंटिंग ही करते हो ऐसा नहीं, वो क्या करते हैं? अपने मन को स्थिर करते हैं। मंत्र तो सिर्फ टूल है, अल्टीमेट गोल इज मन स्थिर होना जरूरी है। मन में तरह तरह के विचार चलते रहें और हम मुंह से चैंटिंग करते रहें, उससे हमारा काम कभी भी नहीं बनने वाला। उन मंत्र के पीछे जो हम भावों से, जिन भावों से वो मंत्र क्रिएट किया जाता है, उन भावों में अगर हम अपना मन स्थिर करते हैं तब जाके वो काम बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लाइफ का दिया जा रहा है कि मंत्र के पीछे मत भागो, मंत्र के पीछे क्या भाव है उसको पकड़ो। ठीक है ना। कोई कोई शब्दों की शक्ति ऐसी होती है जो हमें शांति देती है, तो उनको चैंट करते समय सिर्फ वर्ड्स पे मत, और दिमाग कहीं जा रहा है, उससे कभी भी जीवन में शांति नहीं आने वाली। ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है हर एक चीज के बारे में, हर एक्टिविटी को करते हुए, कि हम ये कर क्यों रहे हैं। ठीक है ना। हम मंत्र चैंटिंग भी करें तो, लेकिन हम मंत्र चैंटिंग कर क्यों रहे हैं? उसके पीछे अपने भाव क्या है और अपने गोल क्या है, वो दोनों क्लियर होने जरूरी है। ठीक है, तभी हम उस शब्दों की एनर्जी को पकड़ पाते हैं। मेक सेंस?
तो यहाँ पर क्या बताया, जो स्थिर मन है वो सुख का सोपान है। ठीक है ना, स्थिर मन मतलब जहां मन इधर उधर नहीं भाग रहा, ये मिल गया तो अब ये मिल जाए, ये मिल गया तो ये मिल जाए, लाइफ में कुछ ना कुछ दिमाग भागता रहना। और एक दुख का सोपान है, मतलब पहले को बोल दिया सोपान, सोपान होता है सीढ़ी, है ना, सुख को पाने की सीढ़ी है। और एक क्या है, दुख का पान है, दुख ही पाते हैं उसमें, किसमें, स्थिर मन में। जहां पाप इकट्ठा कर रहे हैं, तो अपने लिए हम पाप, जब पाप करते हैं, पाप करते समय हम क्या कर रहे हैं अपने लिए, दुखों का, फ्यूचर के दुखों का इंतजाम कर रहे हैं, है ना। ये पाप कार्य की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि करते टाइम तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, खुशी होती है कि अरे वाह क्या मजा आया। लेकिन जब उसका रिजल्ट मिलता है तो वो रिजल्ट बहुत दुखमय होता है, ठीक है ना। तो ये एक तरह का, ये भी एक तरह का कैच है, कैच 20 बोलते हैं ना जिसे, फिर बैठकर दुखी ही होना पड़ता है। ठीक है। अब जो कांटा है वो फर्दर पूछता है, पुनः शूल जिज्ञासा व्यक्त करता है कि मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है। इनकी लक्षणा मिले व्याख्या नहीं, लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। लंबी गगन चूमती व्याख्या से मूल का मूल्य कम होता है, सही मूल्यांकन गुम होता है। ठीक है। तो आप ये देखिए कि जिसके अंदर पश्चाताप आ गया, अपने, अब वो हित के बारे में समझ रहा है, आज तक अपना अहित करता आया, ये बात भी उसको रियलाइज हो गई, है ना। और मंत्र की बात भी उसे समझ में आ गई कि मंत्र कुछ नहीं, अपने मन को स्थिर रखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अब फर्दर उसके अंदर क्वेश्चन उठ रहा है, तो ये क्लैरिटी अपने अंदर भी होनी चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि आचार्य श्री जो बता रहे हैं, ये हम सबको ध्यान में रखकर ये कॉन्वर्सेशन लिखी गई है। ठीक है ना। ये ऐसा नहीं समझिए कि बस ये तो कांटे के लिए लिखी थी, हमें क्या करना, नहीं। इसके पीछे, लिखने के पीछे पर्पस क्या है, मूक माटी लिखने के पीछे पर्पस तो हम जैसे लोगों को ही ध्यान में रखकर लिखा गया है, जो संसारी लोग हैं, जिन्हें अम, जिन्हें मोक्ष का रास्ता रुचता नहीं है, उनके लिए लिखा है। ठीक है ना। तो फिर जिज्ञासा होती है कि मोह क्या चीज है और मोक्ष क्या है ना। तो और क्या कह रहे हैं साथ में, इनकी लक्षणा मिले, इनका लक्षण क्या है, इनकी पहचान क्या है, व्याख्या नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए अब, बस कि व्याख्यान कर दिया, व्याख्यान मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, हमें पहचान चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है, जो रियल गेन है वो एक्सपीरियंस से होगा। उसकी क्या पहचान है, अनुभव क्या है उसका। लंबी गगन चुंबती व्याख्या से मूल का मूल्य कम होता है। क्या होता है ना, कई बार बात स्टार्ट करी कहीं की कहीं चली गई, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि गगन चुंबती मतलब बड़ी बड़ी व्याख्याओं से क्या होगा, जो ओरिजिनल पॉइंट था वो कहीं गुम हो जाता है। कहना क्या चाहते थे और कहते कहते कहाँ पहुंच गए, है ना। तो सही मूल्यांकन गुम होता है, जो रियल बात थी वो खत्म हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, शॉर्ट एंड स्वीट, कैसे मैं इसे पहचानूं मोह को और मोक्ष को, वो बता दो। ठीक। फिर कहता है, मात्रानुकूल भले ही दुग्ध में जल मिला लो, दुग्ध का माधुर्य कम होता है अवश्य, जल का चातुर्य जम जाता है रसना पर। कि जो दूध में कभी भी जल मिलाओ, भले ही हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा ही मिलाया है, क्या ही पता चलेगा, है ना। लेकिन जो दूध का रस है, दूध रस कहलाता है ना, तो दूध का जो माधुर्य है, मीठापन है, वो कम जरूर हो जाता है। और किसका स्वाद आएगा बीच में, जल का स्वाद जरूर आने लग जाता है। तो मिलावट तो मिलावट है। ठीक है ना। कंटक की जिज्ञासा समाधान पाती है शिल्पी के संबोधन से। अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है, और सबको छोड़कर
अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। यह सुनकर तुरंत धन्य हो कह उठा कंटक पुनः। ठीक है। पहले भी धन्य धन्य कहा था जब उसने क्षमा मांगी थी। उसको रियलाइज, यकीन ही नहीं हुआ कि शिल्पी मुझसे क्षमा मांगेगा, है ना। तब उसे आश्चर्य हुआ। अब शिल्पी ने एक बड़ा ही सिंपल सा संबोधन दिया, और अपने अंदर झांक कर देखे हम भी, लक्षणा जिसे कहते हैं ना, लक्षण बता दिया। क्या कहा? अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है। जब हम अंदर में दृष्टि न रखकर बाहर में सब चीज पर नजर है हमारी, ये मेरा है कि नहीं है, मैं मेरा तू तेरा, जब तक ये है, ये क्या है? ये परिणाम मोह का परिणाम है। ठीक है ना। और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना, मतलब अपने आप के भावों में रहना, अपने को अनुभव करना, ये क्या है? मोक्ष का धाम है, मोक्ष का स्थान है। ठीक है ना। अपने को पा लेना ही तो मोक्ष की अवस्था है। राइट। अपने को पा लेना मतलब जो हमारी विकृतियां हैं, हमारे जो कर्म है वो हमारी विकृतियां हैं। राइट। हमारा विभाव भाव है, विभाव स्वरूप है। तो अगर हम उसको छोड़कर, कर्म को छोड़कर फोकस किस पे करें? आत्मा पर करें, तो वही मोक्ष का धाम है। बस इतनी छोटी सी व्याख्या दी, उसी में समझा दिया मोह क्या है और मोक्ष क्या है। एक ही अक्षर का डिफरेंस है मोह और मोक्ष में, लेकिन एक हमेशा के लिए संसार में भटकाने वाला है, और एक संसार से पार ले जाने वाला। ठीक है ना। अपने को छोड़कर पद पदार्थ में उलझेंगे तो संसार में उलझना, और सबको छोड़कर अपने में उलझेंगे, अपने में रमण करेंगे तो संसार से पार होना। इससे सिंपल इजी व्याख्या कोई नहीं हो सकती थी। राइट। ये एक बहुत गूढ़ जो है ना, शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो यहाँ पर बहुत सुंदर और सरल शब्दों में प्रेजेंट किया जा रहा है। क्योंकि ये मूक माटी जो है सिर्फ जैनों के लिए लिखी गई हो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं लिया कि भाई जिनेंद्र देव लिए हो या वीतरागता ली हो, कहीं पर भी ऐसे कोई शब्द नहीं लिए। ये सबके लिए है। कई यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाई जाती है, मूक माटी से। तो सोचिए कि ये सबके लिए है ना। सब जीव मोह और मोक्ष में के बीच में झूल रहे हैं, मोह में उलझे हैं और मोक्ष से दूर हैं। ठीक है ना। ये किसी आ, जाति आ, व्यवस्था के ऊपर बेस्ड हो ऐसा नहीं। ठीक है ना। आज इसने सही साहित्य छाव में अपने आप को पाया है। अब वो कांटा बहुत खुश हो गया, जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया उसे। ऐसा होता ना कि कभी कभी बोध अंदर में जागृत हो जाए, तो वो छोटी सी बात ही एकदम ऐसा लगता है जैसे अम, हम किसी पजल्स को सुलझाना चाह रहे हैं, लेट से कई दिन हो गए सुलझाने में लगे हैं, है ना। और सुलझा दिया हमने, जब जिस दिन वो सुलझ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही अचीव कर लिया। ऐसे ही उस कांटे को आज क्या लग रहा है? आज इसने सही साहित्य छाव में अपने आप को पाया है। आज खुद की पहचान, खुद को पाने का जो एक संकल्प कर लिया, है ना, उसको भी क्या कह रहे हैं? अपने आप को पाया है, ऐसा संबोधन मिल गया। ठीक है ना। झिलमिल झिलमिल मुक्ता मोती सी लगती हैं आपके मुख से निकलती शब्द पंक्तियां ये। लक्षणा का उपयोग प्रयोग विलक्षण है ये, बहुतों से सुना पर बहुत कम सुनने को मिला यह है। इतनी सुंदर शब्दों की यूसेज है। जो शिल्पी ने बातें कही बहुत सरल शब्दों में, तो वो एक एक शब्द उसके मुंह से ऐसा लग रहा है जैसे मुक्तामणि, मोतियां मोती ही झर रहे हैं। इतनी खुशी उसके अंदर से हो रही थी जैसे मोती मिल गए हों। कि ना, शब्द पंक्तियां मोती के समान लग रही थी। और कि जो ये लक्षणा, जो आपने पहचान बताई है, ये विलक्षण है, बड़ी अद्भुत है ना। और बहुतों से सुना,
किन किन ने ट्राई नहीं किया होगा बताने का, उपदेश तो बहुतों से सुना, लेकिन ये जो रियलाइजेशन है, ये बहुत कम सुनने में आया। क्योंकि जिसके जीवन में उतरा होगा वही इस बात को जोर देकर या अम, उसी के जीवन से ये हम तक पहुंच सकता है। जो बताना चाह रहे हैं ना, खाली शब्दों को कोई आप तक नहीं पहुंचा सकता। हमें जो असल में सुनना है वो ये है कि कहना क्या चाह रहे हैं, हमें क्यों बार बार मोक्ष की बात, मोह की बात ये क्यों कह रहे हैं, है ना। तो उसके पीछे का जो अभिप्राय है वो हमने कभी नहीं पकड़ा। तो इसलिए कहा बहुत कम सुनने को मिला ये। जो कहने वाला है उसके पीछे का जो अभिप्राय है वो पकड़ने अगर आ जाए, तो आप सोचिए कि दी बेस्ट, मतलब वही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। हम्म। और व्यंजना भी आपकी निरंजना सी लगती है, विविध व्यंजन विस्मृत होते हैं। यदि सुविधा हो बड़ी कृपा होगी, उदार बनकर अबिदा की विधा भी सुधारूं। सुनाओ तो सुनो स्वामिन साहित्य इस शब्द का क्या, इस शब्द पर हो तो फिर कहना ही क्या। सर्वोत्तम होगा समसामयिक। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्यंजना भी आपकी निरंजना सी लगती है। ये जो आप बोल रहे हो ना, आपका जो प्रेजेंटेशन है, व्यंजना मतलब आपकी जो अभिव्यक्ति है, बोलने का तरीका है, बताना है, वह भी क्या लगती है, निरंजना, बहुत निर्मल लग रही है। इतनी उसमें मिठास है कि विविध व्यंजन विस्मृत होते हैं। क्या व्यंजना और व्यंजन दोनों शब्द ले लिए एक ही लाइन में, लेकिन एक जगह व्यंजना क्या है, आपकी एक्सप्लेनेशन, बताने का तरीका, अभिव्यक्ति। और क्या उससे क्या लग रहा है, इतनी मिठास अंदर में फील हो रही है कि व्यंजन जो डिशेस हैं वो भी, उनका टेस्ट भी अब विस्मृत हो रहा है। ठीक है। और फिर वो क्या कहता है, यदि सुविधा हो बड़ी कृपा होगी। अगेन यहाँ पर विनय पूर्वक रिक्वेस्ट की जा रही है, उदार बनकर अबिदा की विधा भी सुधारूं, अबिदा की विधा भी सुधारूं, सुनाओ तो सुनो स्वामिन। मतलब कि यहाँ पर बेसिकली अब साहित्य के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। साहित्य क्या है, हम सब जो पढ़ते हैं हमें खुद नहीं पता साहित्य कहते किसे हैं, है ना। अपन बुक्स को साहित्य कह लेते हैं, किसी पोएट की लिखी हुई बुक्स को हम कह लेते हैं हाँ हमने वो साहित्य पढ़ा है, लिटरेचर, है ना, उसको हम साहित्य कह लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कांटा है उसको उस जो जनरल नॉलेज है उसमें जो साहित्य वर्ड यूज होता है उससे कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि उस शब्द की शक्ति, जो साहित्य है, साहित्य नाम का शब्द है, उसकी शक्ति मुझे समझनी है। यू नो, उसकी सामर्थ्य क्या है, वो साहित्य क्या चीज है, ये मुझे अगर आपसे मिल जाए ना तो बहुत कृपा होगी। ठीक है। और आगे चल के शिल्पी यानी कि आचार्य श्री उस साहित्य शब्द को इतनी पावरफुल तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने भी कभी सोचा नहीं होगा कि साहित्य का ये मतलब है। ठीक है ना। उसको अपन अगली सेशन में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के बात समझ में आई। किसी को कुछ शेयर करना है या पूछना है, कोई शब्द ना समझ में आया हो। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं फिर आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ना मुकरना।
चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।